एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए हम लेकर आ गए हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का बहुत ही ज़्यादा चांसेज है। और अभी तक ने इस प्रश्न को आपने हल नहीं किया है तो इस प्रश्न को हल कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है वह आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछे जाएंगे। एकदम 100% चांसेज है कि यह आएंगे ही आएंगे। तो आइए अब हम इस प्रश्न को शुरू करते हैं। यह प्रश्न हमसे कह रहा है, कोई बर्तन एक खोखले गोले का आकार का है जिसके ऊपर एक गोला बेलन अध्यारोपित है, तो अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है। वह उस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले तो इसमें हम समझेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में क्या हमसे कह रहा है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए, आपको कह रहा है, इसमें हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बर्तन है वो खोखले अर्धगोले का आकार का है। खोखले अर्धगोले का आकार का है। एक बर्तन है वो अर्धगोले का आकार का, यहाँ पर हम बना दे रहे हैं। यह एक बर्तन है वो भी अर्धगोले का आकार का है। अर्धगोले का आकार का है। यह एक गोला है, एक बर्तन है वो भी अर्धगोले का आकार का है। उसके बाद कह रहा है कि जिसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। मतलब इसके ऊपर जो है एक बेलन है वो अध्यारोपित है। मतलब इसके ऊपर एक बेलन है। इसके ऊपर अर्धगोले के ऊपर एक बेलन है। और हमसे कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास, मतलब इस अर्धगोले का हमें व्यास कितना दे दिए गए हैं, 14 सेमी दे दिए गए हैं। व्यास हमें कितना दे दिए गए हैं, 14 सेमी। तो जब हमें इसका जो व्यास है वो 14 सेमी दे दिए गए तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर आधा हो जाएगी 14 के आधे, तो ये हो जाएगा 14/2। तो 2 सत्ते 14 तो हो जाएगी। तो इसकी जो हमारे पास त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेमी। 7 सेमी इतना हो गया। अब हमसे कह रहा है कि उस बर्तन की कुल ऊंचाई, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक की कुल ऊंचाई हमें कितना दे दिए गए है, 13 सेमी। यहाँ पे देखिए 13 सेमी दे दिए गए। तब हमें इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हमें इस पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और इस बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इस बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, तो हमारे पास किसका क्षेत्रफल निकालना है, तो बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर लिखे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 2πr²। प्लस में हम क्या कर देंगे, इस बेलन का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड कर देंगे। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 2πrh होता है, यह होता है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें r का भी मान मालूम हो गया है। इस अर्धगोले का हमें व्यास कितना दे दिएगा, 7 सेमी। तो इसका हमारे पास इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमारी जो दूरी है वो 7 सेमी है। तो इसकी भी जो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होगी वो भी 7 सेमी होगी। मतलब इस बेलन का भी व्यास, बेलन की भी त्रिज्या 7 सेमी होगी। इतना हो गया। और हमें इसमें h का मान नहीं मालूम है। मतलब इस यहाँ पर देखिए, ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो बेलन की जो है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई है, मतलब
यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है वो हमें नहीं मालूम है, मतलब बेलन की जो लंबाई है वो हमें नहीं मालूम है। तो हम यहाँ से कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो 7 सेमी है। तो इसकी त्रिज्या यहाँ तक भी, ये भी 7 सेमी, ये भी 7 सेमी होगी, ये भी, मतलब यहाँ से जितनी भी यहाँ से दूरी हम खींचे वो सब 7 सेमी होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी दूरी है? 7 सेमी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? 7 सेमी है, 7 सेमी है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की फुल दूरी कितनी है? 13 सेमी। तो यदि हम h बराबर इस फुल दूरी में से, इस मतलब इस बर्तन की कुल दूरी में से, कुल दूरी मतलब कितना है? 13 में से हम यदि 7 घटा दें, मतलब इस अर्धगोले की दूरी घटा दें, तो हमारे पास आ जाएगा इस h की ऊंचाई, मतलब इस बेलन का ऊंचाई आ जाएगा, बेलन का ऊंचाई आ जाएगा। तो 13 में से जब हम 7 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो हमारे पास h का मान कितना आ गया? 6 आ गया। इतना हो गया। अब हम इसमें, हमारे पास r और h का मान सबका आ गया है, तब हम इसमें हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 2 पाई r है और इसमें भी 2 पाई r है। तो हमारा 2 पाई r कॉमन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई r कॉमन हो गया। और इधर क्या बच रहा है? यहाँ पर 2 पाई r से 2 पाई r कट गया, और यहाँ से एक r से एक r कट गया, तो यहाँ पर एक r बचेगा। तो ये हो जाएगा एक r, फिर से प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस। 2 पाई r से 2 पाई r कट गया तो h बचा, तो ये हो जाएगा h। इतना हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास ये तो 2 है तो 2 हो गया। अब देखिए पाई का मान कितना होता है? तो वो होता है 22/7 गुणे r का मान कितना है? तो r का मान हमारे पास 7 सेमी है, तो ये हो जाएगा 7। अब फिर से गुणे r का मान कितना है? 7, फिर से प्लस h का मान हमारे पास कितना है? तो 6 है, तो ये हो गया 6। इतना हो गया। अब देखिए 7 से 7 कट गया, तो अब इधर क्या बचा? 22 दूना 44, ये हो गया 44, फिर से गुणे। अब हमारे पास 6 और 7 और 6 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 13, तो ये हो गया 13। 13 चौको 52, तो 52 का कितना हो जाएगा? 2, 5 हासिल बचा, 5 हासिल बचा। और 13 चौको 52, अब 5 कितना होता है? 57, तो ये हो जाएगा 57। तो हमारे पास बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 572 आ गया। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 552 सेमी स्क्वायर है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।